वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ने वाले हैं। बाकी ये 4 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर लिया है। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले वीडियो में हम PYQ क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम हमारा होता क्या है। डेफिनेशन गिवन है। कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर वाले वीडियोस में देखा था। सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार और हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल्स हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, गिवन है। इस मैट्रिक्स ए को हमने ऐसे एग्जांपल लिया। देन हमें इस फार्मूला का यूज़ करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। फार्मूला हमारा जो है इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। देन हम इस इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना बहुत इजी है। आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन दिया है मैट्रिक्स, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स में हमें लैम्डा का माइनस करना है। देन हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाना बहुत ईजी है। हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स में हमें लैम्डा का सब्ट्रैक्शन करना है। बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे सेम रहेंगे। ओनली जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें हम लैम्डा माइनस करेंगे। तो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन गया। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देन हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है। इसी पॉलिनोमियल को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ये सारे आप वर्ड्स याद रखेंगे। देन हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करेंगे और लैम्डा का वैल्यू 8 पुट करेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम यही बोलता है कि हमें लैम्डा की जगह ए पुट करना है। तो हमें इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए पुट करना है। जहाँ पे भी हमारा लैम्डा का वैल्यू है सिंपली हमें वहाँ ए पुट करना है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी इक्वेशन को हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए एंड आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू अगर पुट कर दे तो इन सब का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। यही हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम इसको क्वेश्चन से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो का एंड तक देखें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड फाइंड ए इनवर्स। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। इसका यूज़ करके हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। देन हम इस इक्वेशन का यूज़ करके मैट्रिक्स बना लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करके पॉलिनोमियल निकालना है। देन हम नेक्स्ट स्टेप में कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे और लैम्डा का वैल्यू ए पुट करेंगे। ये सेम स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। इन स्टेप्स को आप ध्यान में रखें। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स से गिवन है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। सो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स बनाना बहुत इजी है। जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स में हम लेमडा का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1, 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस लेमडा। हमने कुछ नहीं किया, सेम मैट्रिक्स हमने लिख दिया, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स पे माइनस लेमडा कर दिया। देन हमें अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। 10th-12th में आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पढ़ा होगा। एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो इसके लिए हम इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ देंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। उसके लिए लिख लेते हैं हम। देन जब हम इस एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो इस एलिमेंट के लिए हमारा माइनस लगता है बीच में। देन सेम वही स्टेप, इस कॉलम एंड इस रो को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिख लेंगे हम। देन इस एलिमेंट के लिए भी करेंगे तो इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ देंगे।
देन हम जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 2 माइनस लेमडा माइनस -1 एंड -1। सो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो इस तरह हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हम साइन चेंज करके एक बार और लिख लेंगे इसको। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। देन हमें नेक्स्ट स्टेप में अब कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके इस इक्वेशन में लैम्डा का वैल्यू ए पुट करना है। सो हम लिख लेंगे बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम पुट लैम्डा इक्वल टू ए। इस इक्वेशन में हमें लैम्डा का वैल्यू ए पुट करना है, तो हम आगे इक्वेशन लिख लेते हैं। a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम आई ले लेंगे। आई को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस तरह हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है। सो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें a³ a² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a का वैल्यू हमें पहले ही पता है, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसी को हम a लिए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पहले ही पता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। हमें a² और a³ निकालना है। a² आप कैलसी से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और मैनुअल भी निकाल सकते हैं। तो a² निकालने के लिए हमें a मल्टीप्लाई a करना है। जो हमारे पास गिवन a मैट्रिक्स है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे a से। सो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है 2 -1 -1 2 -1 1 -1 2। देन हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। हमें फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ करना है, देन इसी कॉलम का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड रो के साथ, देन थर्ड रो के साथ। सेम जब हम सेकेंड कॉलम के लिए करेंगे, सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर इसी तरह हम थर्ड कॉलम के लिए करेंगे। तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ कर रहे हैं 4, देन इसके साथ +1 1 एंड 1 +1। देन से हम इसका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड वाले कॉलम के साथ -2 -2 एंड 1। देन फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन थर्ड रो के साथ 2 +1 -2। इसी तरह हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6। हमारा ये a² आ गया। अब हमें a² मिल गया। अब हमें a³ फाइंड करना है। a³ निकालना भी बहुत इजी है। a³ निकालने के लिए हमें a² में a का मल्टीप्लाई करना है। a² हमारा निकल गया और a हमारा जो है ये गिवन मैट्रिक्स है, तो इसका भी हम सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 -5 5 -5 6 एंड -5 5 -5 6 एंड जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है 2 -1 1 -1 2 एंड -1 1 -1 एंड 2। तो इन दोनों का भी सेम वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के साथ, देन सेकंड रो के साथ, देन थर्ड रो के साथ। तो हम जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं हम। सो इस तरह हमारा ए क्यूब भी निकल गया, हमारा ए स्क्वायर भी निकल गया। अब हमें इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हमें ए का वैल्यू गिवन पता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा ए स्क्वायर एंड ए क्यूब का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो इन सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना हमें। तो अगेन इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन में हम ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए एंड आई का वैल्यू पुट करेंगे। ए क्यूब का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21। सो अब हम ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5 एंड 6। अब हमें ए का वैल्यू पुट करना है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स था। 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड 2। देन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं। तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया। देन हम अब इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा। इस स्टेप में हमें 6 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे मैट्रिक्स के साथ करना है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन सबके साथ कर लेते हैं। 36, इसका माइनस 30, 30 माइनस 30, 36 माइनस 30, 30 माइनस 30 एंड 36। सेम ऐसे ही हम 9 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ करेंगे। 18 माइनस 9, 9 माइनस 9, 18 एंड माइनस 9, 9 माइनस 9 एंड 18। अब हम इस 4 का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ करेंगे। तो हमारे डायगोनल में सिर्फ 4 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। मीन्स 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। इसी तरह सारे एलिमेंट्स के लिए हम लिख लेते हैं। अब इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको देखें तो हमारा ये 0 हो जा रहा है, ये भी हमारा 0 आएगा। इसी तरह हमारे सारे एलिमेंट्स जो है 0 हो जाएंगे। इस 0 को भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 0 0 एंड 0। 0 मीन्स 0 का मैट्रिक्स। तो हमारा ये दोनों इक्वल जो है, मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गया। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें अगेन कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हमें अगेन लिखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। सो अगेन हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो हमारा इक्वेशन आया था, उस इक्वेशन को हमने लिख लिया। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे आपको सारे इक्वेशन में ऐसे ही करना है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब मल्टीप्लाई ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इनवर्स प्लस 9a मल्टीप्लाई ए इनवर्स माइनस 4i ए इनवर्स। सारे को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ए क्यूब और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ए स्क्वायर आएगा, इसमें हमारा 6a बचा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचा। तो 1 है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, आई माइनस आई एंड ए इनवर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा सिर्फ ए इनवर्स ही बचेगा, 4 ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो हम ए इनवर्स को अब इस तरफ भेज देंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i।
तो अब हमें ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो हमें ए स्क्वायर का वैल्यू पता है, ए का भी पता है, और आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सारे का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज रहने देते हैं। 6 का मल्टीप्लिकेशन हम सारे एलिमेंट से करेंगे। 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 एंड 12। सेम हम जब 9 का मल्टीप्लिकेशन इन सारे एलिमेंट से करेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 6 माइनस 12 प्लस 9। अब हम इनको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और इस तरफ हमारा 4A इनवर्स बचेगा। देन हम इस 4 को अब इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। A इनवर्स इक्वल टू 1/4। इस मैट्रिक्स को अगेन हम लिख लेते हैं -1 1 एंड 3। तो इस तरह हमारा A इनवर्स भी निकल गया। हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम भी प्रूफ कर लिया और हमने A इनवर्स का भी वैल्यू फाइंड कर दिया। सर मैं सिर्फ दो ही चीज़ बोला था, कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करना है एंड A इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो हम अगेन देख लेते हैं क्या स्टेप्स हमने फॉलो किया। सबसे फर्स्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। देन इससे हम मैट्रिक्स बना लेंगे। देन मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया। देन इस पॉलिनोमियल में हम लैम्डा का वैल्यू ए पुट करेंगे एंड हमारा ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। इसी इक्वेशन को हम कैली हैमिल्टन थ्योरम का भी इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में हमने ए क्यूब ए स्क्वायर और ए एंड आई का वैल्यू पुट किया और इसको सॉल्व किया। अब डायरेक्ट कैलसी से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने मैनुअल करके ही बता दिया। देन हमने जब दोनों का वैल्यू सबका वैल्यू पुट किया तो हमारा दोनों जो है ज़ीरो आया। LHS RHS दोनों ज़ीरो आया। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड एंड हैंस प्रूफ्ड। देन हम ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास इक्वेशन निकला उस इक्वेशन में हम ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन इसको सॉल्व किए और हमने सारे का वैल्यू पुट किया, ए स्क्वायर ए एंड आई का वैल्यू। जब इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व किए तो हमें ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।